बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो शॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS619 फॉल 2023 इजी प्रोजेक्ट लिस्ट है ये। इसके अंदर मैं लंबे चौड़े प्रोजेक्ट नहीं दिखाऊंगा आपको जो इजी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी डिटेल बताऊंगा ताकि आप आसानी से बना सकते हैं। पूरी गाइडलाइन भी दूंगा कैसे काम हो रहा होता है। और एक बात याद रखें कि 13 नवंबर को आपने हर हाल में सुबह 10 बजे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। 9:50 पे आपने लॉगिन कर लेना। 9:50 पे आपने लॉगिन कर लेना और बैठ जाना। अगर आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट ना कर पाए टाइमली तो फिर मुश्किल तरीन प्रोजेक्ट बचेंगे जो कि करने बड़े मुश्किल होते हैं। एक तो उनका डेवलपर नहीं मिलता। मैं कहूँ कि आप खुद सीख के बना लें, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग काम है और उतनी देर में वो सीख नहीं सकते आप जितनी देर में प्रोजेक्ट की टाइमलाइन ख़त्म हो जाती है। अगर डेवलपर मिल भी जाए तो इतना चार्ज करता है कि वो आप पे नहीं कर सकते। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि 13 नवंबर को सुबह 9:30 बजे लॉगिन हो जाएं। ये मैं एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, ये आपने देख लेनी है और इसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अमूमन जो इजी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो PHP ASP वाले होते हैं, मतलब C# वाले होते हैं। मोस्ट जो इजी प्रोजेक्ट होते हैं वो PHP के होते हैं। उसमें से भी मैंने इजी प्रोजेक्ट निकाल के आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्रोजेक्ट की 4 असाइनमेंट होती हैं। जैसे ही अब आपका प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपने SRS बनाना है, फिर आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना है, फिर आपने प्रोटोटाइप फेज़ बनाना है जिसके अंदर आपको कोडिंग करनी पड़ती है। वो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है, उसका वाइवा भी होना है। उसके बाद फाइनल एप्लीकेशन आपने बनानी है, फाइनल रिपोर्ट बनानी है, फाइनल प्रेजेंटेशन बनानी है और फिर उसका वाइवा देना है आपको। ये पहला प्रोजेक्ट फ्लीट फ्यूल ऑनलाइन फ्यूल डिलीवरी एप्लीकेशन है। इजी प्रोजेक्ट है। इजी मैं कैसे देख रहा होता हूँ, मैं एक तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट देख रहा हूँ तो कितनी मुझे करनी पड़ेंगी, और दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर यूज़र कितने हैं। ये थोड़ा सा ज़रा लंबा प्रोजेक्ट है। और दूसरी बात यह है कि लारावल इसमें यूज़ होनी है। आप टीचर से कह देना अगर कि सर मैं सिंपल PHP में कर लूँ, तब भी वो बात मान जाते होते हैं। ये जब लें तो सर से डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, सर क्या मैं इसको सिंपल PHP में कर सकता हूँ या नहीं। इसी तरह उसके बाद फूडीज़ है। ये इसकी रिक्वायरमेंट हैं जी, 12 रिक्वायरमेंट है। PHP स्ट्रॉन्ग, विजुअल स्टूडियो, XAMPP, लारावेल कोडिंग फ्रेमवर्क, PHP, जावास्क्रिप्ट। ये PHP में किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेमवर्क करें, क्योंकि ये देखें उसने PHP इजी प्रोजेक्ट है, 12 रिक्वायरमेंट हैं, तो ये आपने फुलफ़िल करनी है। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ आपको, अगर आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तो आपको करना ये है कि आप HTML सीखना स्टार्ट कर दें। HTML के फ़ौरन बाद आपने बूटस्ट्रैप सीखनी और साथ PHP पहले आपने पता क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीखना है। उसके बाद आपने CRUD सीखना है, CRUD इन PHP। जब ये चीज़ें सीख लेंगे तो लैंग्वेज कोई भी आप सीख लेंगे। उसके बाद जो अगली प्रोजेक्ट की कैटेगरी है वो है हैप्पी मेल। इजी प्रोजेक्ट है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट हैं ज़रा, बहरहाल करने में इजी है ये। तो ये है जी, वो ये किस कौन सा है जी, लारावेल है इसका फ्रेमवर्क। अगर आप करना चाहें तो लारावेल के अंदर अमूमन आप ना ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो लारावेल अमूमन सेलेक्ट ना कीजिएगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, अगर आप लारावेल में सीख लेते हैं तो इस जैसी बात कोई नहीं है। PHP फ्रेमवर्क के साथ अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑनलाइन DRC, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल। ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल ये कि किसी को कोई मसला है तो वो ऑनलाइन अपनी मसला बयान करेगा। वहाँ पे कोई एडमिन होगा जो कि वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा मसला। मेंबर उसके ऊपर रिपोर्ट देंगे आपको और डिसीजन देंगे। मेरा ख्याल है ये बहुत इजी प्रोजेक्ट है, ये मस्ट उठाना चाहिए। मस्ट इजी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी PHP C# या किसी के अंदर भी बना सकते हैं। ज़्यादा प्रोजेक्ट की लिस्ट नहीं है, इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट है। कोई एक आध मुश्किल भी, मैंने लारावेल भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल अगर आप सुपरवाइज़र से बात करें तो वो आपको
ये भी मान लेता होता है कि सिंपल आप PHP यूज़ कर लें। ऑनलाइन लॉजिस्टिक सिस्टम है जी, ये इजी प्रोजेक्ट है। ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी ज़्यादा है, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं है। तो PHP का प्रोजेक्ट है, जिब्रान खान इसके सुपरवाइज़र हैं। ऑनलाइन नर्सरी फार्म इजी प्रोजेक्ट है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बहरहाल प्रोजेक्ट इजी है, रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इजी प्रोजेक्ट देख रहा था कि कितने की रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, कितने यूज़र पोर्टफोलियो मतलब यूज़र पैनल है मेरे पास, लोग कितने लोगों का डाटा हैंडल कर रहा हूँ मैं, एडमिन है, कस्टमर है, सुपर सेलर है, इस तरह से मैं यूज़र गिन रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है फॉर हेल्पिंग रेजिडेंशियल ऑटोमेशन सिस्टम। तो ये इसकी 10 रिक्वायरमेंट हैं। मैं बार बार एक बात आपको कह रहा हूँ कि अगर आप PHP का CRUD मतलब डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, ये सीख लें ना, तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीखें विद सेशन, उसके बाद CRUD सीखें विद सेशन, उसके बाद PHP माई एडमिन में डेटाबेस कैसे बनाते हैं, वो थोड़ा सा 1-2 वीडियो लेक्चर यूट्यूब से मिल जाएंगे, आप आसानी से कर लेंगे। आसान प्रोजेक्ट है ये वाला, तो ले लेना चाहिए। इजी प्रोजेक्ट है, इजी प्रोजेक्ट है जी। सेल परचेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ऑनलाइन कोरियर मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैंने पता क्यों इसको इजी करार दिया है, ये वाकई ही इजी प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। मैंने पिछली बार शायद कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई थी, इसमें भी चॉइस है ना आपके पास, PHP है, .NET है, या कोई भी आप अपनी चॉइस का यूज़ कर सकते हैं। सुपरवाइज़र निदा अनवर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट सी हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, हल्की सी, फेल तो नहीं करेंगी खैर, बहरहाल क्लास लेंगी अगर आप ना सही तरह से एक्सप्लेन कर पाए थे। बहुत इजी प्रोजेक्ट है। वेबसाइट फॉर VU ब्लड डोनेशन सोसाइटी, डोनर है, पेशेंट है, एडमिन है, थोड़ी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, और सबसे इजी प्रोजेक्ट में से कह सकता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए ना, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, मॉडिफाई प्रोफाइल करना है, सर्च रिकॉर्ड करना है, रिक्वेस्ट फॉर ब्लड डोनेशन करनी है डोनर ने, पेशेंट ने क्या करना है, रजिस्टर करना है, मॉडिफाई प्रोफाइल है, सर्च एक्टिव डोनर रिकॉर्ड देखना है, और रिक्वेस्ट करनी है कि भाई ब्लड मुझे दे दो। एडमिन ने इन सबको मैनेज कर रहा हूँ। अगर ये मिल जाए ना तो आंखें बंद करके उठा लीजिएगा ये प्रोजेक्ट। उस दिन 2-4 सेकंड ही होते हैं आपके पास, वो बात भी बताता चलूँ। जब 10 बजे प्रोजेक्ट लॉन्च होने हैं तो एक प्रोजेक्ट आया तो 25 प्रोजेक्ट सेलेक्ट स्टूडेंट होते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने की स्टूडेंट्स की। और जो इजी प्रोजेक्ट होते हैं वो तो बस ऐसे सेकंड्स के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। अभी आपको नज़र आ रहा होता है कि जी 10 सीटें रिमेनिंग हैं, 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको लग जाएगा जी फुल 0। मतलब ये ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर सब ने हाथ साफ करने की कोशिश करनी है। जिसको ये मिल गया इजी। कंट्रैक्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम है जी, इसकी रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी, तो बहरहाल मुश्किल नहीं है ये, थोड़ा सा समय इनके साथ काम करना पड़ेगा। जिसने ज़रा कोई घर शर बनाया होगा, बहरहाल उन्होंने चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या है, किस चीज़ का आपने रिकॉर्ड रखना है इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन कंट्रैक्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। वही CRUD अगर आप कर सकते हैं तो आप बना लेंगे प्रोजेक्ट, कोई मुश्किल काम नहीं है। bazaar.com ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट किया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। PHP का प्रोजेक्ट है। यू कैन चूज़ एनी फ्रेमवर्क सच एज लारावेल। अगर आप लारावेल में काम करना चाहें तो ठीक, नहीं तो थोड़ा सा टफ़ है। टफ़ में किस सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ऑनलाइन टॉयज़ फाइंडिंग एप्लीकेशन, मेरे हिसाब से तो ये इजी प्रोजेक्ट है।
2 बंदों की रिक्वायरमेंट है पर मुश्किल नहीं है ये। 2 बंदों मतलब अब बात समझ में, बंदे कह रहा था एक तो एडमिन पैनल आपको बनाना है, उसके अंदर 11 रिक्वायरमेंट हैं, और एक आपको यूज़र पेरेंट पैनल बनाना है, उसके अंदर 12 रिक्वायरमेंट। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है पर इतनी मुश्किल नहीं है। यूज़र कैन रजिस्टर, लॉगिन, अपडेट, ये कौन से काम है। तो इजी प्रोजेक्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ख्याल है ये लेना चाहिए। पुलिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर स्टाफ एंड क्रिमिनल्स डाटा, ये कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। नहीं जी, बैक एंड है जी PHP, MySQL, मीर सलमान खान, ये थोड़ी सी जनरेट वेरियस रिपोर्ट वो स्टाफ एंड क्रिमिनल डिफरेंट लेवल्स पास कर देते हैं। ये ऐसा जो बहुत ज़्यादा कुछ सख्ती नहीं करते। प्रोग्रेसिव वेबसाइट फॉर ट्रेनिंग कंपनी, ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है जी इसके अंदर भी, और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। कंपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, यूज़र मैनेजमेंट है। यूज़र मैनेजमेंट से मुराद यूज़र को ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना होता है। कोर्स मैनेजमेंट से मुराद यही है। जब आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे ना यूज़र की, सिर्फ फिर आपने वही कॉपी पेस्ट करने हैं वो पेज, जहाँ जहाँ आपने यूज़र मैनेजमेंट किया वहाँ पे कोर्स मैनेजमेंट करते आना है। ट्रेनी प्रोफाइल मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, जब आप एक मॉड्यूल बना लेंगे, इसको मैं एक मॉड्यूल कह रहा हूँ इसको, तो सारे ही वैसे बनते चलें, सिर्फ वो ही PHP के पेजेस ही कॉपी पेस्ट करते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो फॉर्म चेंज करते हैं। आसान है, लेना चाहिए। उसके बाद स्कूल ऑटोमेशन सिस्टम, इजी प्रोजेक्ट है, करना चाहिए। तो पाइथन, SQL सर्वर, PHP, C#, VB.NET, etc, किसी के अंदर भी ये काम आप कर सकते हैं। स्कूल ऑटोमेशन सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट करनी पड़ेंगी। कंस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट सिस्टम है जी, ये इस तरह से मिलता जुलता आपको दिखाया था, ये उसी तरह सा थोड़ा सा है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जावा या C# में कर सकते हैं। इजी प्रोजेक्ट है ये, जो C# में करना चाहते हैं उनके लिए इजी प्रोजेक्ट है, PHP से हट के जो करना चाहते हैं। ड्राइविंग स्कूल बुकिंग पोर्टल, बहुत इजी प्रोजेक्ट है, लाजमी उठाना चाहिए। एनी वेबसाइट टेक्नोलॉजी आप अपनी मर्ज़ी से भी इसे बना सकते हैं, इजी है। फैकल्टी पोर्टल फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इजी प्रोजेक्ट है, कोई बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, और एज सच कोई ख़ास किस्म की रिक्वायरमेंट भी नहीं है इसके अंदर। मॉडर्न वर्क अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म, वेब एप्लीकेशन है जी, यूज़र पैनल है जी, एडमिन पैनल है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। तो PHP का प्रोजेक्ट है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल रिक्वायरमेंट नहीं है। डैशबोर्ड है, पोर्टफोलियो, जॉब सीकर, रिज्यूम बिल्डर, प्रोवाइड अ टूल फॉर यूज़र टू क्रिएट एंड एडिट प्रोफेशनल रिज्यूम डायरेक्टली ऑन प्लेटफॉर्म, ये एक रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। ये आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जहाँ पे आप कर सके। बहरहाल ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने एक प्रोजेक्ट में करके दिया था। स्किल है, इजी प्रोजेक्ट जी, इजी प्रोजेक्ट है। उसके बाद आगे आ जाएं जी, स्मार्ट स्टॉक सेलिंग प्रिवेंटेशन पॉइंट ऑफ सेल फॉर रेस्टोरेंट, 10 रिक्वायरमेंट हैं। ये इस तरह से आपने बनाना है। मेरे हिसाब से तो ये इजी प्रोजेक्ट है। डाइन इन है, टेक वे है, डिलीवरी है। ट्यूटर फाइंडर, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी किस्म का प्रोजेक्ट है जी। ये भी मैंने आपके लिए
इसमें से इजी निकालें, कोई एक आध बीच में साथ साथ बता गया हूँ, अगर वो थोड़ा टफ है तो मैंने बता दिया क्यों टफ है वो। पीएचपी का प्रोजेक्ट, इजी प्रोजेक्ट। चलें जी, ये थी वो डिटेल सारी। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो इजी इजी थे मैंने आपको बता दिए हैं, तरीक़ाकार भी बता दिया है, टाइमिंग भी बता दी है। अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो वो भी मैंने समझा दिया है कि फौरी तौर पर HTML सीखना शुरू कर दें। जैसे ही SRS कंप्लीट करें, आपको HTML बहुत अच्छे तरीके से आती हो, बूटस्ट्रैप आती हो। जैसे ही डिज़ाइन कंप्लीट करें, आपको PHP की बेसिक क्या आपको पता हो कि लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे बनाते हैं PHP और बूटस्ट्रैप की मदद से, और उसके बाद CRUD इन PHP, ये चीज़ें तब तक आप सीख लें, समझे, आपने लैंग्वेज तब तक सीख ली। अब से लेके 3 महीनों के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर आपको HTML सीखनी है, बूटस्ट्रैप बेसिक सीखनी है, PHP बेसिक सीखनी है। आप अपना प्रोजेक्ट खुद करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं प्रोफेशनल, तो ये व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है, इस पे ऊपर कॉन्टैक्ट कर लें। LMS के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।